किन मुद्दों को लेकर के बैठे हैं आप? देश में हो जाति जनगणना, करना होगा करना होगा, देश में हो जाति जनगणना, करना होगा करना होगा, देश में हो जाति जनगणना, करना होगा करना होगा। ये क्या है जाति जनगणना का मामला, आप विस्तार से बताएं। जाति जनगणना हमारे देश में बहुत जरूरी है अभी, क्योंकि जाति जनगणना से हमें ये पता लगेगा कि किसकी कितनी जनसंख्या है, ठीक है। और इस पर आधार पर जो भी आरक्षण मिलेगा वो उस आधार पे मिलना चाहिए। सारे जैसे अभी भी हमारे देश में जितनी भी बड़े कास्ट के हैं, जैसे ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, इन लोगों को जो सुविधाएं मिल रही हैं वो सुविधा ओबीसी समाज के लोगों को नहीं मिल पा रही है, या हम ले नहीं पा रहे हैं, या हमें उतना ज्ञान नहीं है, हम लोगों को जागरूक नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें हमारे देश में ओबीसी वर्ग को जागरूक होने की जरूरत है और अपना आरक्षण, जातीय जनगणना के आधार पर अपना आरक्षण पाने का हक उनको चाहिए। प्रधानमंत्री जी, पूरे देश में जाति जनगणना कराइए। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम सुनील सिंह, सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर, झारखंड। क्या परिचय हुआ और किन मुद्दों को लेकर बैठे हैं? मेरा नाम सुकुमार रंजन प्रधान, उड़ीसा से हूँ। मुद्दा देखिए, देश में हो जाति जनगणना जो मुद्दा चल रहा है उसमें हम समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि देश में जाति जनगणना बहुत जरूरी है। ये जाति जनगणना होने से क्या पता चलेगा कि किसको कितना संख्या है। जो संख्या भारी, जिसका ज्यादा होगा उसके हिसाब से वो भाग मिलेगा। लेकिन ये गुमराह करके जो सरकार ने रखे हुए हैं हमको, इसीलिए हम मांग कर रहे हैं मोदी जी से कि देश में जाति जनगणना हो और जिसका संख्या ज्यादा है उसको उस संख्या के हिसाब से संरक्षण दे, शिक्षा में, स्वास्थ्य में और नौकरी में। ये हमारा मांग है। मैं देख रहा हूं पूरे भारत में, देश में हो जाति जनगणना की बिगुल बज चुकी हुई है। गांव-गांव और शहर-शहर में जाति जनगणना का अलख जगाते हुए तमाम समाजवादी लोग आगे बढ़ रहे हैं और इसी बैनर को लेकर के आप अभी बैठे हैं। क्या कहना चाहते हैं समाज को? हम लोग समाज को देश में जाति जनगणना कराने के लिए, पूरा देश में आंदोलन के लिए युवा साथियों से आग्रह करना चाह रहे हैं कि देश के प्रत्येक राज्य में जाति जनगणना पर आंदोलन होनी चाहिए। आज हम लोग के बीच शिव कुमार प्रधान जी उड़ीसा के और भाई क्रांतिकारी साथी सुनील कुमार जी झारखंड से हम लोग के साथ नई दिल्ली में आज हम लोग बैठे हुए हैं। देश में हो जाति जनगणना, जिस दिन देश में जाति जनगणना हो जाएगी, गैर बराबरी समाप्त होगी, समतामूलक समाज की स्थापना होगी। देश में हो जाति जनगणना का शंखनाद नई दिल्ली में 2008 से जन हित अभियान के राष्ट्रीय संयोजक राजनारायण जी के नेतृत्व में आंदोलन का शंखनाद हुआ था। समाजवादी चिंतक शरद यादव जी, माननीय धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी ने जनहित अभियान के बैठक में साथ देकर जाति जनगणना का आंदोलन का शंखनाद हुआ था। और बिहार में समाजवादी की धरती, बिहार में 2013 में यूनिवर्सिटी में सम्मेलन कराकर जनहित अभियान के बैनर तले सम्मेलन हुआ था और देश में हो जाति जनगणना आंदोलन का शंखनाद हुआ था। 15 जनवरी 2021 से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सत्याग्रह स्थल से शंखनाद हुआ था। जनहित अभियान के राष्ट्रीय संयोजक राजनारायण जी के नेतृत्व में जाति जनगणना रथ का आंदोलन हुआ था। मोतिहारी, शिवहर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर में समाप्त हुआ था। समाजवादी चिंतक बिहार के मुख्यमंत्री जी ने बिहार में जाति जनगणना कराकर और 85% आरक्षण देकर पिछड़ा, दलित
ओबीसी को 85% को अधिकार देने का काम किया साथियों। और माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। जिस दिन देश में जाति जनगणना हो जाएगी, गैर बराबरी समाप्त होगी, समता मूलक समाज की स्थापना होगी। आजादी के 77 साल बीत जाने के बाद देश में जाति जनगणना नहीं हुई। गुलाम भारत 1971 में जाति जनगणना हुआ था। आजाद भारत में आज तक जाति जनगणना नहीं हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी से जन संवाद के माध्यम से अप्लाई हम लोग कर रहे हैं कि देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था, संसो पाने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, पिछड़ा पावे 100 में 60। हरिश्चंद्र प्रसाद यादव, लोहिया के लोग। मोदी जी साहब क्या मांग कर रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी से हम लोग मांग कर रहे हैं कि देश में जाति जनगणना होनी चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए। समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसी कहा करते थे। देश में आज गैर कांग्रेसी की सरकार है माननीय प्रधानमंत्री जी। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने नारा दिया था, संसो पाने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। उन्होंने पिछड़ा के अधिकार के नारा दिया था। और देश में आज कह रहे हैं कि मोदी जी पिछड़ा है। आज देश में पिछड़ा, आज रिक्शा चलाने वाले कौन है, आज ठेला चलाने वाले कौन है, आज भीख मांगने वाले कौन है। जिस दिन देश में जाति जनगणना हो जाएगी उस दिन पर्दाफाश हो जाएगा। वो ठेला चलाने वाले कौन है, रिक्शा चलाने वाले कौन है, वो सैलून में काम करने वाले कौन है, वो जूता सीने वाले कौन है। हरिश्चंद्र प्रसाद यादव, लोहिया के लोग।